जयपुर में 3 कांस्टेबल्स के द्वारा अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वर्दी के पीछे ठगों का असल खेल जो है वो उजागर हुआ है। इसमें पीड़ित को डरा धमकाकर 17 लाख रुपए हड़पे गए। पैसे का विवाद 2 दोस्तों के बीच में था। फिर एक पक्ष ने 3 पुलिस वालों के साथ मिलकर एक साजिश रची। उसके बाद पीड़ित को धमकी देकर उससे पैसे लिए गए। मानसरोवर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपने ही थाने के 3 कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। पवन और योगेश ने मिलकर एक प्लानिंग की। इनका आपस में पैसे का कुछ लेन देन को लेकर विवाद था और योगेश जो है वो परिवादी से पैसे मांग रहा है। रक्षक ही बनते जा रहे लुटेरे, खाकी को शर्मसार करते ठग, बदमाश के साथ मिलकर रची साजिश। अब पुलिस की गिरफ्त में तीनों कांस्टेबल। अक्सर आपने सुना होगा वर्दी वाले गुंडे, लेकिन ये कहावत जयपुर में उस समय चरितार्थ हुई जब मानसरोवर थाना पुलिस ने अपने ही थाने में तैनात कांस्टेबल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिस थाने में दोनों कांस्टेबल नौकरी करते थे और अपराधियों को सबक सिखाने की बात करते थे, आज उसी थाने की सलाखों के पीछे कांस्टेबल मौजूद है और बदमाश के साथ मिलकर एक व्यापारी को डरा धमका रहे थे। अवैध वसूली के मामले में मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैफे मालिक समेत 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैफे मालिक की तरफ से तैयार की गई योजना को अंजाम देने के लिए तीनों पुलिसकर्मी भी अवैध वसूली की साजिश में शामिल हुए थे। योजना के तहत पीड़ित को डरा धमकाकर कैफे मालिक के दोस्त के जरिए पीड़ित से रुपए लूटे गए थे। हमारे पास परिवादी गोपाल गुर्जर के द्वारा ये सूचना दी गई कि कुछ लोगों ने मिलकर, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी थे, उसे डराया धमकाया गया और उससे फिर पैसे लिए गए। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने तुरंत इसकी जांच की एसीपी मानसरोवर के सुपरविजन में, और उसमें ये बात सामने आई कि ये जो परिवादी है इसी के दूर का एक रिश्तेदार है पवन गुर्जर करके, और एक योगेश गुर्जर जो इस परिवादी को पहले से जानता था। डीसीपी साउथ राजश्री राज ने बताया कि मानसरोवर थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात अवैध वसूली के आरोप में रजत पथ स्थित कैफे संचालक पवन कुमार गुर्जर, मानसरोवर थाने के कांस्टेबल बाबूलाल, अनिल कुमार और नारायण विहार थाने के कांस्टेबल कैलाश चंद को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये बात सामने आई है कि परिवादी गोपाल सिंह और उसके दोस्त योगेश के बीच पैसे को लेन देन को लेकर विवाद था। उसने कैफे संचालक अपने चचेरे भाई पवन गुर्जर के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों के साथ साठगांठ कर रुपए ऐंठने की साजिश रच डाली। आइए आपको बताते हैं कि ये साजिश कैसे रची गई। अवैध वसूली मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने कैफे मालिक और 3 पुलिस कर्मियों को किया गिरफ्तार। कैफे संचालक पवन कुमार गुर्जर, कांस्टेबल बाबूलाल, अनिल कुमार और कैलाश चंद को किया गिरफ्तार। परिवादी गोपाल सिंह और उसके दोस्त योगेश के बीच पैसे को लेकर था विवाद। योगेश परिवादी को अपने साथ गाड़ी में लेकर गया। रास्ते में परिवादी को कांस्टेबल ने रोका और धमकी दी। पैसे मिलने के बाद पुलिस वालों ने परिवादी को छोड़ दिया। डीसीपी साउथ राजश्री के पास जब ये सूचना मिली कि मानसरोवर थाना और नारायण विहार थाने के कांस्टेबल एक कैफे मालिक के साथ मिलकर एक व्यापारी को नौकरी का बहद दिखाकर, उसे गिरफ्तार करने का बहद दिखाकर उससे 17 लाख रुपए हड़पे उसे बुलाया और उसको कहा कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसके बाद उससे 17 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन रंगदारी अमाउंट उससे ले लिया। जब जो आरोपी जो कांस्टेबल है वो जब पीड़ित से मिले तो उनको बताया कि उसको हिस्से का पैसा नहीं मिला। उसके बाद जब पीड़ित को शक हुआ, उसके बाद वो मानसरोवर थाने पहुंचा, एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद उसी मानसरोवर थाने में जहां कांस्टेबल पोस्टेड है, उसी मानसरोवर थाना पुलिस ने दोनों कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कर्मियों की कार्रवाई से सहमे परिवादी ने अपने दोस्त को हॉस्टल भेजकर छोटे भाई से पैसे मंगवाए। पैसे मिलने के बाद पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पवन और योगेश ने मिलकर एक प्लानिंग की। इनका आपस में पैसे का कुछ लेन देन को लेकर विवाद था और योगेश जो है वो परिवादी से पैसे मांग रहा था। तो उस पैसे को लेने के लिए इन लोगों ने इस तरीके की प्लानिंग की और साथ में इन 3 पुलिसकर्मियों को अपने साथ किया और इनका उपयोग किया इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। और परिवादी से करीब 17 लाख रुपए इन लोगों ने लिए, जो कि योगेश ने लिए। और साथ में इन तीनों पुलिसकर्मियों की भी जो जांच में संलिप्तता आई, तो उसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज किया, जिसमें पवन भी मुलजिम है, योगेश भी मुलजिम है और ये 3 अपने कांस्टेबल भी मुलजिम थे।
उसमें अभी पवन और ये 3 कांस्टेबल्स को हमने अरेस्ट कर लिया है। योगेश अभी भागा हुआ है, उसके पीछे भी टीम है, जल्दी उसको भी हम गिरफ्तार। डीसीपी राजीव शर्मा के सख्त निर्देश के बाद अब पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कठोर एक्शन हो रहा है। इससे पहले महेश नगर थाने में एक आरपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं बजरी माफिया से साठगांठ करने को लेकर 5 थाना अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था और माना जा रहा है कि वर्दी पर दाग लगाने वालों के खिलाफ पुलिस महकमा अभियान में जुटा है।